दुनिया भर में मौजूद शाही खानदान और उनकी मालो दौलत की बात की जाए तो आपके जहन में सबसे पहले आएगा सऊदी अरब का आले सऊद खानदान। कोई शक भी नहीं कि सऊदी अरब के शाही खानदान के पास दौलत भी बेशुमार है और असर व रसूख भी। भाई साहब, ये खानदान 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की दौलत रखता है। इसके बाद दुबई का शाही खानदान भी है जिनके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा थाईलैंड के शाही खानदान के बारे में या थाईलैंड के एक ही बादशाह के बारे में कि जिसके पास मालो दौलत, असरो रसूख और ना जाने कौन कौन सी ऐसी नेमतें हैं कि जिसके बारे में मैंने और आपने तो शायद कभी सुना तक ना हो। थाईलैंड का ये बादशाह अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है, खास तौर पर इसके कई ऐसे फैसले जिनसे थाईलैंड के अंदर काफी ज्यादा मुजाहरे भी हुए। थाईलैंड के इस बादशाह का नाम है वजीरा लॉन्गकॉर्न। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको इस बादशाह की बेतहाशा मालो दौलत और शाहाना लाइफस्टाइल के बारे में कई इंतहाई हैरतअंगेज किस्म के फैक्ट से आगाह करूंगा। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है और आपने सिर्फ ये करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखना है। पैसे पूरे होने की गारंटी मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। थाईलैंड के बादशाह वजीरा लॉन्गकॉर्न के वैसे तो और भी कई ज्यादा नाम हैं, लेकिन थाईलैंड के अंदर सबसे ज्यादा इस शख्स के लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो है रामा द 10। 2016 में वजीरा लॉन्गकॉर्न के वालिद जो के बादशाह थे वो मर गए तो तख्त ऑटोमेटिकली वजीरा लॉन्गकॉर्न की विरासत में आ गया और ये थाईलैंड के नए बादशाह बन गए। अब वजीरा लॉन्गकॉर्न के वालिद साहब को तो थाईलैंड क्या पूरी दुनिया में बेहद ज्यादा पसंद किया जाता था। उनकी अवाम उनसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, लेकिन वजीरा लॉन्गकॉर्न के बारे में थाईलैंड की अवाम का रद्द अमल, उनके जज्बात, उनके एहसासात इंतहाई मुख्तलिफ हैं। वजीरा लॉन्गकॉर्न की नेट वर्थ के बारे में कहा जाता है कि ये 30 बिलियन से 70 बिलियन के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है। ये 30 से 70 बिलियन है यूएस डॉलर्स। आप हैरान होंगे कि इस बादशाह ने ये सारी दौलत बनाई सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के अरसे में। बादशाह ने और कुछ नहीं किया बल्कि स्पेशल ऑर्डर्स जारी करके थाईलैंड मुल्क के सारे खजाने को अपनी जाती मिल्कियत में ले लिया। यानी कि थाईलैंड का सरकारी खजाना वो बादशाह का पर्सनल खजाना बन गया। बस फिर उसके बाद बादशाह ने इस माले मुफ्त को लुटाया भी ऐसे जैसे कल किसी चीज का नाम नहीं। अब थाईलैंड की एक लंबी तारीख है कि थाईलैंड का कोई भी बादशाह वो बैंकॉक के अंदर बने हुए शाही महल के अंदर ही कयाम करता है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि बैंकॉक के अंदर तामीर किया गया ये शाही महल देखने से ताल्लुक रखता है। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें दुनिया भर की हर सहूलत मौजूद है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रामा द 10 के ज्यादातर दिन गुजरते हैं एक दूर अफ्तादा मुकाम पर। मजे की बात यह है कि ये दूर अफ्तादा मुकाम थाईलैंड में है ही नहीं, ये है जर्मनी का बवेरियन एल्प्स। ये एक माउंटेन रिजॉर्ट है और थाईलैंड के बादशाह साहब अपना ज्यादातर टाइम इसी होटल, इसी रिजॉर्ट के अंदर गुजारते हैं। बादशाह सलामत को इस रिजॉर्ट के अंदर एक रात का खर्चा पड़ता है 1 मिलियन यूएस डॉलर्स का। इस रिजॉर्ट के अंदर बादशाह साहब आपको हर वक्त शराब के नशे में धुत मिलेंगे और औरतों की कंपनी में मिलेंगे। यानी कि इस रिजॉर्ट के अंदर बादशाह ने अपनी तबीयत को प्रसन्न करने का फुल इंतजाम कर रखा है शराब, शबाब और कबाब की सूरत में। बवेरियन एल्प्स में कुछ अरसा गुजारने के बाद बादशाह सलामत ने ये सोचा कि 1 मिलियन पर रात का देने का कोई फायदा नहीं रिजॉर्ट वालों को। बादशाह सलामत को ये बवेरियन एल्प्स का इलाका इतना ज्यादा पसंद आया है कि उन्होंने यहाँ पर एक इंतहाई लग्जोरियस किस्म का विला ही खरीद लिया है। ये विला कॉस्ट किया बादशाह सलामत को मल्टी मिलियन डॉलर्स का। घर पर मौजूद शाही महल छोड़ थाईलैंड के ये बादशाह सलामत साल में ज्यादातर दिन बवेरियन एल्प्स में मौजूद अपने इसी विला में गुजारते हैं। अब जहां पर किसी के पास इतना ज्यादा पैसा हो तो ये कैसे हो सकता है कि उसके पास गाड़ियों की कोई लाइन ना लगी हो। रामा द 10 यानी कि बादशाह सलामत के पास मर्सिडीज गाड़ियों के भी कई वेरिएंट्स हैं, लेमोजीन्स हैं। इसके अलावा दुनिया की कई और महंगी तरीन गाड़ियां भी इनके फ्लीट में शामिल हैं। एक और अहम बात आपको बता दूं दोस्तों कि ये गाड़ियों का नंबर तो कुछ
कुछ भी नहीं, बादशाह सलामत के पास एक नहीं, दो नहीं, 38 यानी कि 38 प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं। यानी कि इस मामले पर भी बादशाह सलामत ने खुलकर दौलत खर्च की है। सोचिए आपके पास प्राइवेट प्लेन्स का एक पूरा फ्लीट हो और साथ में हेलीकॉप्टर्स का भी। आपके पास तो नहीं है, लेकिन थाईलैंड के इस बादशाह सलामत के पास जरूर है। हवाई जहाजों के इस फ्लीट में 4 हवाई जहाज तो बोइंग 737 मैक्स ही हैं। बोइंग 737 मैक्स हर जहाज 120 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर की कीमत रखता है। इसके अलावा थाईलैंड के बादशाह सलामत के पास 3 एयरबस 320s भी हैं। इस एक जहाज की कीमत 100 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। इसके अलावा 3 रशियन सुखोई सुपर जेट्स भी हैं। इन 3 हवाई जहाजों की टोटल मालियत 150 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। फ्लीट के बाकी हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की एक पूरी सीरीज की कीमत का अंदाजा तो आपके होश ही उड़ा दे। ओवरऑल हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स का ये सारा फ्लीट बिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करता है। बादशाह सलामत की जब ताज पोशी की रस्म हुई थी तो 31 मिलियन यूएस डॉलर्स तो ताज पोशी की इस तकरीब पर ही उड़ा दिया गया था। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बादशाह सलामत को औरतों का कुछ खास ही शौक है। अपनी लव लाइफ के ऊपर बादशाह सलामत हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बादशाह सलामत हर महीने 2 मिलियन डॉलर्स गिफ्ट्स के ऊपर खर्च करते हैं, जो कि ये उन तमाम खवातीन को भिजवाते हैं जो कि इनकी मंजूरे नजर हैं। बादशाह सलामत कई शादियां भी कर चुके हैं, कई गर्लफ्रेंड्स हैं इनकी, और साथ में 4 शादियों से बादशाह सलामत के 7 अदद बच्चे भी हैं। बात की जाए बादशाह सलामत के ताज की तो बादशाह सलामत का ताज खालिस सोने का बना हुआ है और इसका वजन 16 पाउंड्स है। सोने के बने हुए इस ताज के अंदर जगह जगह के ऊपर हीरे भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ा हीरा ताज के बिल्कुल ऊपर टॉप के ऊपर लगाया गया है। बादशाह सलामत के ताज के टॉप के ऊपर लगा हुआ जुबली डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टेटेड डायमंड है। सिर्फ इस एक डायमंड की कीमत 4 से 12 मिलियन यूएस डॉलर्स के करीब है। अब अगर बात की जाए बादशाह सलामत के वार्डरोब की तो बादशाह सलामत का फैशन सेंस इंतहाई यूनिक कह लें या फिर अजीबो गरीब कह लें। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बादशाह हो जो छोटे छोटे से टॉप्स पहनता हो खवातीन की तरह। उसने अपनी बॉडी के ऊपर फेक टैटूज भी बनवाए हों और एक ढीली ढाली सी लटकी हुई जीन्स पहनता हो। इन शॉर्ट यूं समझ लीजिए कि बादशाह सलामत कपड़ों के ऊपर पैसा तो बेतहाशा खर्च करते हैं, लेकिन उनके फैशन सेंस को समझना तकरीबन मुश्किल है। अब बात करते हैं बादशाह सलामत के पेट्स की, यानी कि पालतू जानवरों की। थाईलैंड के अंदर सफेद कलर के हाथी को काफी ज्यादा मुकद्दस समझा जाता है। थाईलैंड में एक रूल ये भी है कि कोई भी सफेद हाथी होगा वो थाईलैंड के बादशाह की मिल्कियत होगा। रामा द 10th ने सफेद हाथियों के लिए एक इंतहाई आलीशान किस्म का कॉम्प्लेक्स बनवाया हुआ है। ये तमाम सफेद हाथी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इंतहाई शाहाना किस्म की जिंदगी गुजारते हैं और इस कॉम्प्लेक्स में रामा द 10th का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट भी लगाया गया है। यानी कि बादशाह सलामत ने अपनी एक बहुत बड़ी तस्वीर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लगवाई हुई है ताकि सफेद हाथियों को सारी जिंदगी याद रहे कि वो जो अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं वो किस इंसान की मरहूने मिन्नत है। एक और मजेदार फैक्ट आपको ये बताता हूँ कि बादशाह सलामत के तमाम तर पेट्स थाईलैंड में रहते हुए जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो जिंदगी थाईलैंड के 99% लोगों को मुयस्सर नहीं है। सो बादशाह के लिए उसके जानवर इंसानों से ज्यादा कीमती हैं। कॉम्प्लेक्स में मौजूद हर एक सफेद हाथी के ऊपर तकरीबन माहाना 1 मिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आता है, खाने पीने का और बाकी देखभाल का। आप सर गुजार रहे होगे कि यार इतना ज्यादा पैसा, अरे भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं। ये सुनिए, बादशाह सलामत के पास एक अदद पूडल कुत्ता हुआ करता था किसी जमाने में और उसका नाम था फूफू। ये कुत्ता बादशाह सलामत को इतना ज्यादा प्यारा था कि एक तो ये उसे हर वक्त अपने साथ रखते थे, जिस तरह के कपड़े खुद पहनते थे उसी तरह के कपड़े तकरीबन फूफू को पहनाए जाते थे। और एक दिन तो रामा द 10th ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि फूफू की सारी जिंदगी ही बदल गई। बादशाह सलामत ने अपने इस पूडल कुत्ते को थाईलैंड की एयर फोर्स का चीफ बना दिया। थाईलैंड एयर चीफ मार्शल एक
कुत्ता। अंदाजा करें, ये कुत्ता बादशाह सलामत के साथ उनके शाही टेबल के ऊपर साथ बैठकर खाना खाया करता था। थाईलैंड के नामी गरामी लोग बादशाह सलामत के इससे कुत्ते से भी बेहद ज्यादा डरते थे। साल 2015 में बादशाह सलामत के इस प्यारे हरदिल अजीज कुत्ते फूफू का इंतकाल हो गया। फूफू के मरने के ऊपर बादशाह सलामत ने 4 रोज की एक सोगवार तकरीब रखी। इस 4 रोजा तकरीब में टोटल खर्चा लगा $2 मिलियन का। फूफू का जनाजा भी इसी तकरीब का पार्ट था और फूफू की आखिरी रसूमात भी। और गाइस, इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन